जीएसटी फाइल करना दिन ब दिन और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जीएसटी में रोज़ एक नया चेंज आ रहा है। लॉ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो भाई नोटिस, पेनाल्टी से आपको कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज़ जीएसटी का लॉ इतनी तेज़ी से बदल रहा है। उसी सीरीज़ में अगस्त में 3 ऐसे चेंज हुए हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चेंजेस क्या है और इनको जाने बिना आप अगस्त का ना जीएसटीआर 1 या 3B आप फाइल मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। तो पहले चेंज की बात करते हैं, वो है आरसीएम का लायबिलिटी लेजर, या आप इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है? देखिए, आरसीएम क्या होता है? रिवर्स चार्ज। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अब हम लोग आरसीएम या फिर फॉरवर्ड चार्ज को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई नॉर्मली क्या होता है, जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी कौन पे करता है? कस्टमर से कलेक्ट करके सेलर पे करता है, वो होता है नॉर्मल चार्ज। लेकिन जहां पर जो परचेज करने वाला है, जो बायर है, जब वो ही जीएसटी पे करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। अब जिन चीजों पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है उसके ऊपर बायर को जीएसटी पे करना होता है। अब इसका देखिए मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि पहले जीएसटी पे किया जाता है आरसीएम में और बाद में उसका आईटीसी क्लेम कर लिया जाता है। और ये दोनों काम कहां किए जाते हैं? जीएसटीआर 3B में। यहां तक पता है हम लोगों को? ठीक है। तो 3B में क्या किया जाता है? पहले रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया जाता है और फिर आईटीसी के स्टेटमेंट में आईटीसी उसका क्लेम कर लिया जाता है। अब देखिए हो क्या रहा है, कुछ केस में तो ऐसा हो रहा है बिना पे किए ही आईटीसी क्लेम कर लिया जा रहा है। आईटीसी मतलब जीएसटी जो है रिवर्स चार्ज में पे भी नहीं किया और उसका आईटीसी ले लिया, तो यहां पर भैया गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। दूसरा केस ये है कि रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कर लिया लेकिन आईटीसी क्लेम हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो टैक्स पेयर है उसका लॉस हो रहा है। तो दोनों ही केस में किसी ना किसी का लॉस हो रहा है। यहां पर पे नहीं कर रहे हैं, आईटीसी ले लिया जा रहा है। कहीं पर क्या हो रहा है, पे कर दिया है बट आईटीसी क्लेम ही नहीं हो रहा है। और ये इसलिए इसलिए हो रहा है क्योंकि आरसीएम का कोई लेजर नहीं है। इसीलिए अब आरसीएम का एक लाइबिलिटी का आप स्टेटमेंट या लेजर कह सकते हो, ये इंट्रोड्यूस हो गया है। क्यों हो गया है? देखिए भाई, कैश लेजर है, उसमें पैसा आता है, पे करते हैं, वो जीरो हो जाता है। क्रेडिट लेजर है, आईटीसी उसमें आती है, सेट ऑफ होती है, वो भी जीरो हो जाता है। लेकिन जो आरसीएम में हम लोग पे कर रहे हैं उसका कोई लेजर नहीं है। कितना आया, कितना क्लेम किया, ना डिपार्टमेंट चेक कर सकता है ना टैक्स पेयर। इसी वजह से एक आरसीएम का लाइबिलिटी स्टेटमेंट अब आ चुका है और आपके पास टाइम है 31 अक्टूबर तक का। आपको उसमें ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है। कहां तक का सर? जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 तक का जो भी बैलेंस है वो आपको रिपोर्ट करना है। कब तक? 31 अक्टूबर तक। नया लाइबिलिटी स्टेटमेंट आरसीएम का आ चुका है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी बैठ जाइए, कैलकुलेशन करिए, जो भी ओपनिंग बैलेंस आए वो आपको रिपोर्ट करना है बिफोर 31 अक्टूबर। सर कैसे रिपोर्ट करना है? बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर आपने आईटीसी बिना पे करे ही क्लेम कर लिया है 3B में, अगर आपने आरसीएम में जीएसटी पे नहीं किया है और आईटीसी ले लिया है, तो अगर ऐसा केस है तो आपको नेगेटिव बैलेंस रिपोर्ट करना है। और अगर आपने आरसीएम में जीएसटी पे कर दिया है बट क्लेम नहीं किया है तो उसका आ रहा होगा पॉजिटिव बैलेंस, वो आपको पॉजिटिव बैलेंस में रिपोर्ट करना है। तो अब आप दोनों को निकालिए, नेगेटिव बैलेंस आए तो उसको नेगेटिव में रिपोर्ट करिए और अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बैलेंस रिपोर्ट करना है। कब तक? 31 अक्टूबर तक। और अगर इसको रिपोर्ट करने में आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो फिर आपको और 1 महीना मिलेगा उसको करेक्ट करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए। मीन्स 30 नवंबर तक आपके पास टाइम है। आप आरसीएम का लाइबिलिटी स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। तो हाँ, अब सर अगर हमने बिल्कुल सही किया है, जितना हमने पे किया है आरसीएम में उतना ही हमने आईटीसी क्लेम किया है, तो फिर आपको कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है। उस केस में आपका बैलेंस कितना आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा।
तो आपको कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जीरो कहीं पर भी रिपोर्ट करने की नीड नहीं है। तो अगर आपने बिल्कुल सही क्लेम किया है 3B में, जितना पे किया है उतना ही आईटीसी क्लेम किया है, तो आपको कहीं पर कुछ भी रिपोर्ट करने की नीड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक चेंज आप अच्छे से समझ गए। ठीक है सर, अगला चेंज क्या है सर? बैंक अकाउंट को जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट करना। जब हमारा नया नया जीएसटी आता है तो हमें बैंक अकाउंट को रिपोर्ट करना होता है। पहले क्या होता था, आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता था 45 डेज का। तब तक अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड कर देते हो, बैंक की डिटेल दे देते हो, तो आप अपना आराम से जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर इन्हीं 45 डेज के बीच में मान लीजिए जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट आ जाए, तो आप जीएसटीआर 1 भी फाइल आराम से कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब लॉ में अगस्त 2024 से एक चीज जो पहले से लिखी हुई थी बट अब एप्लीकेबल हो चुकी है कि भाई जब आप जीएसटी लोगे ना, तो वहां से जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट या फिर विद इन 30 डेज, क्या लिखा हुआ है, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी ड्यू डेट पहले आ गई, आपको उससे पहले बैंक की डिटेल फर्निश करनी है। तो इस पूरे चेंज का क्रक्स समरी क्या निकली कि अब रजिस्ट्रेशन के बाद जब तक आप बैंक की डिटेल फर्निश नहीं कर दोगे, आप जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ फाइल नहीं कर पाओगे। तो बिना बैंक की डिटेल फर्निश किए अब आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया जी। चलते हैं तीसरे चेंज की तरफ, और वो रिलेटेड है बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन से। इसको लेकर के गाइडलाइन इशू कर दी गई है जीएसटी पोर्टल पर। किन स्टेट्स के लिए? अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि अब ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो चुका है। 1 बाय 1 सारे स्टेट इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसी केस में अगर आप देखो, दादर नगर हवेली और दमन दीव चंडीगढ़, इन्होंने अपनी स्टेट के लिए क्या कर दी है, गाइडलाइन इशू कर दी है। और यहाँ पर बता दिया गया है कि भाई 24 अगस्त से इन स्टेट्स में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपकी फोटोग्राफ ली जाएगी और क्या होगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन। रेंट एग्रीमेंट लेके जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जाना पड़ेगा, अगर हाउस रेंट की कॉपी है लेके जाना पड़ेगा, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सबकी ओरिजिनल कॉपी लेके जाना पड़ेगा। जिसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको खुद वहां जाना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, हो सकता है आधार बेस्ड ओटीपी आ जाए जैसा अभी आता है, और अगर ये नहीं आएगा तो फिर एक लिंक आ जाएगा फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद द मैसेज टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र along with the detail of जीएसटी सुविधा केंद्र एंड ज्यूरिसडिक्शन। या तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का, या फिर आपको जाना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र। किस्मत अच्छी है घर बैठे हो जाएगा, किस्मत खराब है तो फिर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, कस्में वादे करने पड़ेंगे और आपको फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये गाइडलाइन आ गई है और आने वाले टाइम में जितने भी स्टेट बचे हुए हैं धीरे धीरे सब में ये चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो ये था वीडियो, ये थे वो 3 अमेंडमेंट जो अगस्त 2024 में से एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और जीएसटी में इतने तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, और ना सिर्फ जीएसटी में बल्कि इनकम टैक्स में। और अगर आप इन चेंजेस के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।